शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कि रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की गई है, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत चल रही थी। ये बड़ी खबर है। तो बताएंगे इसके मायने क्यों खास हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सात घंटे तक यूक्रेन में आसमान से बरसती रही तबाही। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इंतकाम। 539 ड्रोन और 11 मिसाइल्स के प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन ने दो टूक कहा था। रूस का यूक्रेन पर हमला तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो अपने टारगेट को हासिल कर ले, और रूस ने वैसा ही किया। उधर ट्रंप पुतिन को मनाने में जुटे थे, इधर रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का प्लान बना लिया था। उधर यूक्रेन इस मुगालते में बैठा रहा कि अमेरिका उसकी मदद करेगा, लेकिन रूस ने तो यूक्रेन को सोचने तक का मौका नहीं दिया और फिर यूक्रेन पर मिसाइल्स और ड्रोन से आग बरसाने शुरू कर दी। यूक्रेन में घुसे रूस के 539 ड्रोन, 11 मिसाइल से कीव पर हमला। ये रूस के लिए यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रूस ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से कीव को निशाना बनाया। 7 घंटे तक इस हमले में यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा। मिसाइल्स की सटीकता की वजह से कीव की इमारतें धधकने लगीं। काले धुएं से आसमान भर गया। हालत ये हो गई कि लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया। स्कूल, रेलवे स्टेशन और सरकारी संस्थान तबाह हो गए। रूस के इस हमले में एक की मौत हुई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। रूस का हमला शुरू होते ही यूक्रेन में अचानक सायरन बजने लगा। लोग जान बचाने के लिए शेल्टर्स की ओर भागे। पूरी रात मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड ठिकाने लोगों के लिए आसरा बने। रात 10 बजे हमलों की शुरुआत ड्रोन से हुई और फिर रात 12:30 बजे रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला शुरू किया। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन ने मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। कुछ ड्रोन और मिसाइल्स हवा में ही तबाह हो गए, लेकिन कुछ कहर बनकर लोगों पर टूट पड़े। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 270 टारगेट को तबाह कर दिया। 208 टारगेट रडार से गायब हो गए, यानी उन्हें जाम कर दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन में होने वाली हथियारों की सप्लाई रोक दी है। पहले के भेजे हुए हथियार पोलैंड में अटके पड़े हैं। अमेरिका से आने वाली पैट्रियट मिसाइल्स की यूक्रेन में भारी कमी हो गई, जिससे कीव का सुरक्षा कवच पूरी तरह खत्म हो गया। यही वजह है कि रूस की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रहार से कीव का एक बड़ा हिस्सा जल उठा। रूसी एयरफोर्स के मुताबिक यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाकर 550 ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से ज्यादातर शाहिद ड्रोन थे। इस दौरान रूस ने कीव के ठिकानों को तबाह करने के लिए 11 मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना यूक्रेन के करीब 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन को तोड़ने के लिए इस हमले को अंजाम दिया था। रूसी अटैक के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में हाहाकार मच गया। कई जगहों पर भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन पर हमले में 155 से ज्यादा यूएवी शामिल थे। 5 से 7 इस्किंदर एम मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। 4 इस्किंदर के मिसाइल से कीव को निशाना बनाया गया। रूस ने 2 किंजल मिसाइल भी इस्तेमाल किए थे।
सिर्फ कीव पर ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के कम से कम 10 प्रांतों पर हमला किया। यूक्रेन के पोल्टावा में भी ड्रोन अटैक हुआ, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। रूस के इस हमले से मिलिट्री रिक्रूटमेंट सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर कीव भी शांत नहीं बैठा और उसने भी पूरी ताकत के साथ रूस के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन का निशाना मास्को के सर्गिएव पोसाद था, जहां पर एक बिजली स्टेशन को टारगेट किया गया था। यूक्रेन के इस हमले से बिजली स्टेशन धुआं करने लगा। इसी बीच यूक्रेन ने हमले को लेकर चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जिस शायद ड्रोन से कीव पर हमला किया गया, उसके पार्ट्स चाइनीज हैं। ड्रोन के मलबे से पता चलता है कि उसे चीन की सुजो इकोड प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। ड्रोन के हिस्से कैटापुल्ट लॉन्चिंग के लिए माउंटिंग पार्ट्स में शामिल हैं। यूक्रेन को बचाने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप से गुहार लगाते रहे। उनका मकसद था कि अमेरिका को फिर से पैट्रियट मिसाइल्स की सप्लाई के लिए मनाया जा सके। यूक्रेन लंबे वक्त से अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल्स की मांग कर रहा, ताकि वो अपने शहरों को रूसी हवाई हमलों से बचा सके। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 40 मिनट तक बात हुई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि वो जांच करेंगे कि अमेरिका से यूक्रेन को भेजे जाने वाले कौन-कौन से हथियार रोक दिए गए हैं। यूक्रेन को पहले जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान पैट्रियट मिसाइल, बैटरियों और गोला बारूद की मदद मिली थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को की जाने वाली हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन अब ट्रंप भी मानते हैं कि यूक्रेन को मदद की जरूरत है, ताकि उसे रूसी हवाई हमलों से बचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।